एक और नया साल एंड तुम अपने फेवरेट एनिमे के नए सीजन आने का वेट कर रहे हो एंड अगर गलती से वो आ भी जाते हैं तो तुम्हें पता है क्या होता है। बट डोंट वरी, तुम अपनी फेवरेट स्टोरीज एंजॉय कर सकते हो थ्रू मांगा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि तुम्हें कैसे अपनी मांगा कलेक्शन जर्नी स्टार्ट करनी है एंड तुम्हें कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं जो कि मैंने शुरू में किए थे। इस वीडियो में मैं 8 स्टेप्स बताने वाला हूँ एंड अगर तुम उसको फॉलो करते हो तो तुम एक प्रो मांगा कलेक्टर बन सकते हो। स्टेप नंबर 1, चूज योर मांगा। एक ऐसे एनिमे को चूज करो जिसके नए सीजन का वेट तुम सालों से कर रहे हो बट वो अभी तक आया नहीं है। सही बोल रहे हो भाई, हाई स्कूल डीएक्सडी का नया सीजन भी नहीं है। मैं ये वीडियोस बनाता ही क्यों? ओके, लेट्स सपोज तुमने चूज किया वन पंच मैन। इसके बाद तुम्हें गूगल पे जाना है एंड सर्च करना है वेयर टू स्टार्ट रीडिंग वन पंच मैन आफ्टर सीजन 2। फिर तुम अगर थोड़ा सर्च करोगे तुम्हें वॉल्यूम नंबर दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम 17। तो हम यहाँ से वन पंच मैन की मांगा कलेक्ट करेंगे। इससे हम पैसे भी सेव कर पाएंगे एंड न्यू स्टोरी भी एंजॉय कर पाएंगे। एंड जरूरी नहीं है कि तुम किसी एनिमे वाली सीरीज को पकड़ो, तुम एक नई सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे वेगाबॉन्ड हो गया, गुड नाइट पुनपुन हो गया या फिर 20th सेंचुरी बॉयज हो गया। बस ये याद रखना, जितनी अंडररेटेड सीरीज होगी उतना महंगा उसका मांगा होगा। एंड या कोई कंप्लीट रैंडम सीरीज मत स्टार्ट करना, जैसे कि माई वाइफ टर्न्ड इनटू अ हाई स्कूलर। ये क्या सीरीज है? स्टेप नंबर 2, नो अबाउट द पब्लिशर्स। हमने अपने पसंद की मांगा चूज तो कर ली है बट वो मांगा प्रिंट कौन कर रहा है? मैं तुम्हें बताने वाला हूँ टॉप 5 पब्लिशर्स के बारे में। पहले नंबर पे है विज। ये सबसे बड़े मांगा पब्लिशर हैं एंड जो भी पॉपुलर सीरीज हैं जैसे नारुतो, वन पीस, ड्रैगन बॉल, माय हीरो एकेडमिया, जो भी तुम सोच सकते हो वो सब इनकी मैगजीन से ही आते हैं। एंड उस मैगजीन का नाम है वीकली सोनन जंप। बट सैडली जापान के बाहर तुम वो मैगजीन बाय नहीं कर सकते। तुम्हारे कलेक्शन में 60-70% मांगास विज की ही होने वाली है। कोडांसा, ब्लू लॉक, एओटी, विलन सागा, ये सारी मांगास कोडांसा प्रिंट करती है। इनकी क्वालिटी ऑलमोस्ट विज जैसी ही होती है, बस इनकी मांगा थोड़ी सी महंगी होती है क्योंकि इनके पास विज जितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चेन नहीं है। यन प्रेस, ब्लैक बटलर एंड सोल ईटर, ये सारी मांगास यन प्रेस प्रिंट करता है। एंड तुम जितनी भी रैंडम इसेकाई एनिमेस देखते हो उन सब की मांगास यन प्रेस ही प्रिंट करता है। इनकी मांगा थोड़ी हाई क्वालिटी की होती है बट प्राइस बहुत ज्यादा होता है। 7 सीज, जितनी भी रैंडम 12 एपिसोड वाले एनिमे होते हैं उन सब की मांगा ये लोग प्रिंट करते हैं, जैसे कि स्किप एंड लोफर्स एंड गाल गोहान। इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है बट अगेन ये बहुत ही महंगे होते हैं एंड अमेज़न पे आसानी से नहीं मिलते हैं। डार्क हॉर्स, सेनेन जॉनरा का भगवान, ब्लेड ऑफ द इमोर्टल, लोन वुल्फ एंड कब एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बर्जर्क, ये सारी मांगास डार्क हॉर्स प्रिंट करता है। एंड डार्क हॉर्स ने डीलक्स एडिशन का क्रेज स्टार्ट किया था। इनकी मांगास की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंसेन होती है बट उससे ज्यादा इंसेन होता है इसके प्राइसेस। तो ये थे सारे बड़े पब्लिशर्स एंड तुम्हारे 95% ऑफ मांगा नीड्स ये लोग पूरे कर देंगे। तो अगर तुम्हें इनके बारे में पता है तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप से पहले अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं 5K सब्स पहुंचना चाह रहा हूं एंड इट्स अ बिग मोटिवेशन। स्टेप नंबर 3, मांगा फॉर्मेट्स। नंबर 1, स्टैंडर्ड पेपर बैक। ये एक नॉर्मल मांगा बुक होती है जो कि एक वॉल्यूम कवर करती है। तुम्हें ये हर जगह दिखती होगी एंड मोस्टली सब लोग यही बाय करते हैं। इनकी क्वालिटी डिसेंट होती है एंड तुम्हारे कलेक्शन में 80% यही होने वाले हैं। इंडिया में ये लगभग 400 से 600 रुपए के बीच में आते हैं। सिग्नेचर एडिशन बेसिकली एक नॉर्मल वॉल्यूम का बड़ा वर्जन होता है एंड ये भी एक ही वॉल्यूम कवर करता है। इसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर होती है एंड ये थोड़ा सा महंगा भी होता है। इंडिया में ये लगभग मिलेगा 500 से 800 रुपए का। ओमनीबस, ये एक ऐसी मांगा बुक होती है जिसमें एक से ज्यादा वॉल्यूम्स होते हैं एंड एक ओमनीबस में मोस्टली 2 से 4 वॉल्यूम्स होते हैं। जनरली ओमनीबस सस्ती होती है एज कम्पेयर टू पेपर बैग क्योंकि इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेकार होती है। बट अगर तुम एक बजट में हो तो तुम्हारे लिए ये परफेक्ट चीज है। इसका प्राइस बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं बट ये रहे कुछ एग्जाम्पल। प्रीमियम हार्ड कवर, ये थोड़े महंगे होते हैं एंड 1 से 2 वॉल्यूम कवर करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये पेपर बैक एंड डीलक्स वॉल्यूम्स के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस है, ना ही ज्यादा सस्ता एंड ना ही ज्यादा महंगा। डीलक्स एडिशन ये सबसे टॉप क्लास मांगा होती है एंड सारे मांगा कलेक्टर्स इसको अपने कलेक्शन में रखना चाहते हैं। ये मोस्टली 2 से 4 वॉल्यूम्स कवर करती है एंड द क्वालिटी इज इनसेन। बट हाँ, ये खरीदना बहुत ही महंगा होता है। जितने तुम 6 या 7 नॉर्मल वॉल्यूम्स खरीदोगे उतने में ये एक मिलती है। लाइक ये बर्जर की वॉल्यूम खरीदने के लिए मुझे अपना घर बेचना पड़ गया था। बॉक्स सेट, ये बेस्ट वे है मांगा बाई करने का। अगर तुम्हारे पास थोड़े ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं उस मांगा का एक बॉक्स सेट है, हमेशा बॉक्स सेट खरीदना। बॉक्स सेट खरीदने पे तुम्हें वो सेम अमाउंट ऑफ मांगा 30 to 40% सस्ती पड़ेगी। एंड मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि हमेशा विज के बॉक्स सेट बाय करना, कभी कोडांसा के छोटे वाले बॉक्स सेट बाय मत करना, ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होते हैं। बॉक्स सेट लेने पे तुम्हें मांगा तो सस्ती पड़ती ही है बट उसके साथ तुम्हें मिलते हैं स्टिकर्स, एक्स्ट्रा स्टोरीज एंड पोस्टर्स भी। स्टेप 4, चूजिंग सेलर्स। इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो है चैनल पे जो कि 1 साल पहले पड़ी थी, इसलिए मैं ये टॉपिक शॉर्ट में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अमेज़न के सेलर्स कवर करने वाला हूँ। कोको ब्लू, बढ़िया डील्स, बेकार शिपिंग। यूनिट स्टोर, ये कोको ब्लू का क्लोन है। ट्रांस इन्फो, मांगा के लिए ये बेस्ट सेलर है। इनकी डील्स बढ़िया होती है, इनकी शिपिंग बेटर होती है एंड अमेज़न पे भी हैं। बस एक प्रॉब्लम है कि इनका मांगा कैटलॉग बहुत छोटा है। अब बात करने वाला हूं मैं एक वेबसाइट की जिसका नाम है बुक्स वैगन। जितनी भी मांगास अभी करंटली इंग्लिश में अवेलेबल है तुम्हें वो सारी इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। बस प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा महंगा होता है एंड इसको आने में 15 या 20 दिन लग जाते हैं। तुम इस साइट पे मेन स्ट्रीम मांगा लेने मत जाना, जैसे डीमन स्लेयर हो गया या फिर चेनसॉ मैन हो गया, क्योंकि वो सब ऑलरेडी चीप में है अमेज़न पे। बट अगर तुम्हें पढ़ना है गुड नाइट पुनपुन, वेगाबॉन्ड, बर्जर, तो वो तुम्हें यहीं मिलेगी। एंड थर्ड है ऑफलाइन बुक स्टोर्स जैसे कि क्रॉसवर्ड्स एंड ऑल। यहाँ पे मांगा बहुत ही महंगी होती है एंड मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। एंड
ऑल्सो इंस्टा या फ्लिपकार्ट से मांगा मत बाय करना, वहाँ पे हमेशा स्कैम ही होते रहता है। हमेशा अमेजॉन से बाय करना है तो बुक्सवैगन से बाय करना, एंड अमेजॉन पे भी हमेशा ट्रस्टेड सेलर से बाय करना। स्टेप 5 यूज्ड मांगा। नाउ मुझे पता है कि तुम लोग यूज्ड मांगा का नाम सुनते ही डर जाते हो कि भाई पटी होगी, बहुत ही महंगी होगी, ये होगा वो होगा, स्कैम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मेरे कलेक्शन में ऑलमोस्ट 50% मांगा यूज्ड है, क्योंकि इंडिया में न्यू मांगा कलेक्शन बिल्ड कर पाना बहुत ही लग्जरी की बात है एंड तुम्हें हमेशा अच्छे डील्स नहीं मिलेंगे। एंड यूज्ड मांगा बाय करने के लिए बेस्ट जगह है डिस्कॉर्ड। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे पॉपुलर इंडियन सर्वर्स का लिंक डाल दूंगा, तुम वहां से उनको ज्वाइन कर सकते हो एंड तुम मेरे सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मेरा सर्वर बहुत ही बढ़िया है एंड मैंने उसको रिसेंटली बनाया है एंड हम लोग वहां पे आके बात कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड पे लोग मांगा ऑफर्स डालते हैं, अपनी पुरानी मांगा सेल करते हैं, वहाँ पे लोग मीम्स डालते रहते हैं, वहाँ पे लोग नए मांगा के न्यूज डालते रहते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहाँ पे लोग बकचोदी। सो मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम लोग यूज्ड मांगा से डरना मत, ये बहुत ही काम की चीज होती है एंड तुम लोग को ये बड़ा कलेक्शन बनाने में बहुत ही मदद करने वाली है। जितने भी बड़े मांगा कलेक्टर्स होते हैं उन सबकी कलेक्शन में यूज्ड मांगा होती ही होती है। स्टेप नंबर 6 एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेकिंग केयर ऑफ योर मांगा। मांगा खरीद तो ली है बट उसके बाद क्या? मांगा को तुम अपनी आर डी शर्मा की तरह किसी कोने में नहीं रख सकते, क्योंकि मांगा एक कलेक्टर्स आइटम होती है, अगर तुम इसको बेकार तरीके से रखोगे तो इसकी प्राइस कम हो जाएगी। अपनी मांगा को तुम एक अच्छे से बुक सेल्फ में रख सकते हो एंड अगर तुम्हारे पास बुक सेल्फ नहीं है तो उसको एक अच्छे से बॉक्स में रख दो। एंड अगर तुम मांगा को बुक सेल्फ पे रख रहे हो तो उसको एकदम चिपका के मत रखना, क्योंकि जब तुम उसे निकालोगे उस पर बहुत ज्यादा स्क्रैच आ जाएंगे। एंड तुम अपनी मांगा को कभी डायरेक्ट सनलाइट में मत रखना, या तो कभी विंडोज के पास मत रखना, वो तुरंत ही पीली हो जाएंगी। ऑल्सो रूम की ह्यूमिडिटी नॉर्मल होनी चाहिए, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है मांगा को। एंड अपनी मांगा को ऐसे जगह रखना जहाँ पे कीड़े वगैरह ना पड़े। ऑल्दो वो मांगा अगर रेंट गर्लफ्रेंड है तो तुम उसे रख सकते हो, क्योंकि उसे कीड़े भी नहीं खाने। स्टेप नंबर 7 फेक एंड डिजिटल मांगा। अगर तुम्हें कभी ऐसा लग रहा हो कि भाई ये कैसी डील है, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी डील है, ये बंदा मुझे मांगा इतने सस्ते में क्यों दे रहा है, कहीं ये मुझे स्कैम तो नहीं कर रहा है, तो तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है, वो तुम्हें स्कैम कर रहा है। मांगा सस्ती नहीं होती है, तुम्हें वो कभी सस्ते में नहीं मिलेगी। तो जो तुम्हारे मन में 2000 रुपए में डीमन स्लेयर के बॉक्स वाले सपने हैं उसको तुम अपने दिमाग से हटा दो। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे भाई फेक मांगा से क्या होता है, भाई है तो मांगा ही है, मुझे तो पढ़ने से मतलब है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो पहली बात, रियल मांगा एंड फेक मांगा में जमीन आसमान का फर्क होता है। दूसरी बात, अगर तुम फेक मांगा बाई कर रहे हो तो तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर को कुछ भी नहीं मिल रहा है, एक रैंडम आलसी बंदे को जिसने वो मांगा रिप्रिंट की है उससे सारे पैसे मिल रहे हैं। तो अगर तुम्हारे पास बजट नहीं है रियल मांगा बाई करने का, तुम ऑनलाइन मांगा पढ़ सकते हो। एंड ऑल्सो मान लो तुमने 10,000 में 100 मांगा खरीद भी ली, उसके बाद क्या? वो 10,000 रुपए पूरे वेस्ट हो चुके हैं। अगर वही 10,000 रुपए की 20 रियल वॉल्यूम्स होती तुम उसको सेल कर पाते, बट तुम फेक मांगा सेल नहीं कर पाओगे। सो फेक मांगास एंड टू गुड टू बी ट्रू डील्स हमेशा अवॉइड करना। एंड डिजिटल मांगा के बारे में मैं क्या बात करूं भाई, तुम लिटरली एक पीडीएफ के पैसे दे रहे हो, इससे अच्छा तुम वन पीस के पायरेट बन जाओ। स्टेप नंबर 8 रिटर्न, रिप्लेसमेंट एंड रीसेल। देखो तुम लोग बहुत डरते हो मांगा बाई करने से, क्योंकि तुम लोग लगता है कि तुम स्कैम हो जाओगे, तुम्हें अमेजॉन ठग लेगा या फिर तुम्हें अमेजॉन रिटर्न नहीं देगा, बट ऐसा नहीं होता है। अगर तुम एक मांगा बाई करते हो अमेजॉन से एंड सैडली वो फेक या तो डैमेज निकलती है तो तुम उसको रिटर्न या रिप्लेस कर सकते हो। मैंने खुद ही अपनी मांगा जाने में बहुत सारे मांगा रिटर्न या रिप्लेस किए हैं एंड ये बहुत ही नॉर्मल है। अगर तुम्हें कोई डैमेज मांगा मिल रही है उसको तुम रिप्लेस आराम से कर सकते हो। अब बात करता हूँ रीसेल की। मान लो तुमने कुछ मांगा बाई की थी बट अब तुम्हारा मन भर चुका है, अब तुम चाह रहे हो कि तुम इसको बेचो एंड कुछ नई मांगा बाई करो। एंड अगर तुमने मेरा पिछला वाला स्टेप माना था एंड तुमने रियल मांगा बाई की थी तो कांग्रेचुलेशंस, तुम ये बिल्कुल कर सकते हो। तुम अपनी पुरानी मांगा 20 से 30% कम पैसों में बेच सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर तुम इन 8 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आई होप तुम्हारे मांगा कलेक्शन रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर तुम्हारे पास अभी भी डाउट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तुम उस पर कुछ भी पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड उनके रिप्लाई करता हूँ। एंड अगर इस वीडियो ने तुम्हारी थोड़ी सी भी मदद की हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो। ये तुम्हारे लिए बस 5 सेकंड का टास्क है बट मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होता है। तब तक के लिए एंजॉय योर हॉलीडेज। एंड अगर तुम्हें देखना है कि मुझे लोकिज्म कैसी लगी तो इस वीडियो पे क्लिक करो।